एक टाइम था सिंगापुर के हालात पाकिस्तान के हालात से भी बदतर थे। लोग 2 टाइम के खाने के लिए हैरान थे। कारोबार तो जैसे खत्म हो गए थे मुल्क से और लोग बेरोजगार थे। चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। सिंगापुर में चोरी डकैती आम बन गई थी। चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे को मारने में भी देर नहीं करते थे। कानून नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था पूरे मुल्क में। सरकारी इदारों पे चोर बैठे थे। रिश्वत के बगैर आवाम का कोई काम अगर हो जाए तो वो खुद को खुशनसीब समझते थे। हर तरफ कचरा, हर तरफ गंदगी। सिंगापुर की 70% आवाम कचरे के ढेर पे झोंपड़ियां लगाकर आबाद थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुल्क को तबाह कर रही थी वो थी नशा। सिंगापुर की आवाम अफीम के नशे के लत में पड़ गई थी। पूरा मुल्क नशा ही बनता जा रहा था। सबने यही सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। लेकिन फिर एंट्री होती है सिंगापुर के हीरो की, ली कुआन यू। सिर्फ 25 सालों में इस शख्स ने सिंगापुर का एक नाम बना दिया पूरे दुनिया में। ली कुआन यू ने उन नशइयों को दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बनाया। झोंपड़ियों में रहने वाले आज अरबों रुपए के बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आज के टाइम पे सिंगापुर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर मुल्क है। सफाई के लिहाज से दुनिया का बेस्ट कंट्री। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में सिंगापुर का नाम आता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर में मौजूद हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में ऐसा भी क्या जादू कर दिया इस शख्स ने। 9 अगस्त 1965 सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था और अलग होने के बाद सिंगापुर दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जा रहा था। महंगाई 80% तक बढ़ गई थी। आराम से मुल्क के हालात भी खराब होने लगे। चोरी डकैतियां और वारदातें बढ़ने लगी। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। लोग हैरान थे कि करें तो करें क्या। लोग अपने 2 टाइम के खाने के लिए हैरान थे। सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर्स होते थे और ना ही वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे काम करके अपने वालिदैन का हाथ बटाते थे। खुलेआम नशा बिकता था सिंगापुर में और खुलेआम नशा किया जाता था। खुलेआम लोग रिश्वत देते थे और रिश्वत लेते थे। एक तरह से आप समझ लें कि पूरे मुल्क का और मुल्क के मईशत का बुरा हाल था। फिर एंट्री होती है इस मुल्क में ली कुआन यू की और उसने इस मुल्क को सुधारने का सोचा। उसने आवाम से वादा किया कि एक दिन तुम लोग बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारोगे। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े कंपनियों के CEOs होंगे। तुम में से हर किसी का अपना घर और गाड़ी होगा और पूरे मुल्क को साफ कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा। ली कुआन यू ने ये कह तो दिया था और करने का जज्बा भी था, लेकिन हैरान था कि करूं तो करूं कैसे। सबसे पहले उसने अपने गवर्नमेंट को सुधारने का सोचा। उसने जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि ज़रूरत ही ना पड़े रिश्वत लेने का। अगर फिर भी कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता तो उसके लिए फांसी जैसी ख़तरनाक सज़ाएँ रखी। तो इसलिए कोई डर के मारे रिश्वत लेता ही नहीं था। पुराने सरकारी स्कूलों को रेनोवेट कराया और वालिदैन पे लाजम किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि वो जानता था कि यही बच्चे कल को मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। यही बच्चे कल को बड़े बड़े कंपनियों के CEOs बनेंगे। तो इनका पढ़ना लाजमी है। नशा बेचने और नशा करने पे बैन लगाए। कोई शख्स अगर नशा बेचते हुए पकड़ा जाता तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं थी, डायरेक्ट फांसी दिया जाता था उसे। और साथ साथ उसने पूरे मुल्क का कचरा साफ करवाया, दरख्तें लगाई, पार्क्स बनाए और हर इलाके गली मोहल्लों में बड़े बड़े डस्टबिन रखे। उसने मुल्क के सफाई के लिए और कचरा उठाने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए। ली कुआन यू हर महीने अपने अवाम के साथ मिलकर खुद सड़कों और गलियों को साफ किया करते थे। सड़क पर कचरा फेंकने पे बड़े बड़े जुर्माने रखे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सड़क पे कचरा फेंके या सड़क पे थूक सके। यहाँ तक कि उसने चिंगम चबाने पे भी बैन लगाया, क्योंकि लोग चिंगम खा के कहीं भी चिपका देते थे। ज़रा सोचो यार, किस हद तक बंदा मेहनत कर रहा था अपने मुल्क को साफ करने के लिए और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मुल्क में पैसा नहीं था। मुल्क में गुर्बत बहुत था। मुल्क में पैसा तभी आएगा जब बाहर से लोग सिंगापुर घूमने आए, यहाँ अपना पैसा लगाकर बड़ी बड़ी कंपनीज खोलें। तो उसके लिए उसने नो टैक्स पॉलिसी बनाया कि कोई भी अगर सिंगापुर में अपना कंपनी खोलेगा तो 10 साल तक गवर्नमेंट उससे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। और उसने खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को सिंगापुर इन्वाइट किया कि यहाँ आकर अपनी कंपनीज खोलें। गवर्नमेंट हर तरह से कंपनीज का साथ दे रही थी और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। तो आराम से एक एक करके दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर में खुलने लगी। जब कंपनियां यहाँ आके खुली तो लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। आराम से लोगों के बीच गुर्बत ख़त्म होने लगा और लोग खुशहाल होने लगे। अब बारी थी मुल्क को सजाने की, यानी मुल्क को डेवलप करने की, ताकि दुनिया भर से लोग सिंगापुर घूमने के लिए आएँ। क्योंकि उस टाइम सिंगापुर किसी खंडर से कम नहीं था। लोगों के कच्चे मकाने थे और आधे से ज़्यादा लोग झोंपड़ियों में रहते थे। अब मुल्क साफ तो उसने कर दिया था, बारी थी मुल्क में बड़े बड़े बिल्डिंग्स और घर बनाना, उन झोंपड़ियों वालों को एक बिल्डिंग्स में शिफ्ट करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों से उनकी ज़मीनें खरीदना शुरू किया और उन ज़मीनों पे गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए और बहुत ही कम कीमत में गवर्नमेंट ने उनको ये घर देना शुरू कर दिया। अगर किसी के पास कैश नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट उनको इंस्टॉलमेंट पे यानी किस्तों पे भी घर देते थे। हर महीने उनकी तनख्वाह में से 25% काट दिया जाता था। कुछ ही सालों में बदलाव दिखने लगा।
मुल्क तरक्की की तरफ जाने लगा। अब बारी थी अपनी एक आर्मी बनाने की। ली कुआन यू ने कानून बनाया कि हर सिंगापुर में रहने वाले 18 साल के लड़का और लड़की को कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करना होगा। आज ली कुआन यू की कही गई बातें सच साबित हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की CEO आज सिंगापुर से। खूबसूरती और घूमने के लिहाज से भी सिंगापुर दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। एक टाइम पे सिंगापुर के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और आज सिंगापुर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर मुल्क है। ये सब ली कुआन यू की वजह से हुआ और आज भी सिंगापुर के लोग उसे अपना असली हीरो मानते हैं। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स भी एक दूसरे से लड़ाइयाँ छोड़कर एक दूसरे को जलील करने या एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय मुल्क को सुधारना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह करे कुछ सालों बाद कोई पाकिस्तान की तरक्की की कहानी ऐसे बताए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सलाह करते हैं।